Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic Ayurvedic and basic dental sciences. Our today's topic is Bharat Prakran, Mercury, a topic of BAMS Ayurveda second year. हेलो फ्रेंड्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ पारद प्रकरण। ये आपके सामने एक पारद की पिक्चर है। अब हम पारद का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पारद प्रकरण में सबसे पहले हम देखें तो पारद को मर्क्यूरी कहते हैं, जो हम हमारे मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इंग्लिश में इसे मर्क्यूरी कहते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि मर्क्यूरी इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल। हम सब ने मरकरी के बारे में पढ़ा है हमारे बोर्ड्स में 11th-12th क्लास में, केमिस्ट्री में, कि मरकरी क्या है। आज हम रस शास्त्र में पारद प्रकरण में मरकरी फिर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि रस शास्त्र में जो रस शब्द है उससे पारद का ग्रहण होता है। मतलब मैक्सिमम जगह जहाँ जहाँ रस शब्द का अर्थ आता है वहाँ उसका मतलब पारद होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह रस का अर्थ पारद हो, पर हम रस शब्द से पारद का ग्रहण कर सकते हैं। संस्कृत में पारद कहते हैं, हिंदी में पारा कहते हैं, अंग्रेज़ी में मर्क्यूरी कहते हैं, लैटिन में हाइड्रारेजरम कहते हैं। इसका सिंबल जो है वो Hg है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.56 है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो हीमांक है वो -36 डिग्री सेल्सियस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक -37.87 डिग्री सेल्सियस है। इसका एटॉमिक वेट परमाणु भार जो है वो 200.6 है। इसका एटॉमिक नंबर 80 है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है वो 357.25 डिग्री है। इसकी वैलेंसी परमाणु बंधन क्षमता 2 है और इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 12.59 है। ये सब एक शॉर्ट में मरकरी का डिस्क्रिप्शन, एक इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे हमारा टॉपिक, हमारे पॉइंट्स देखें तो हम देखते हैं कि जो सिनोनियम्स हैं, पारद के पर्याय क्या क्या हैं। पारद के पर्याय काफ़ी सारे हैं, पर यहाँ कुछ मोस्ट लिखे हैं, जिसमें है रसेंद्र, रस, सूत, शिव विष, शिव बीज, रसलौ, महारस, चपल, अमृत, इंद्र, प्रभु और भी बहुत सारे पारद के पर्याय हैं। अब हम आगे देखें तो पारद के प्रमुख 5 पर्यायों की निरुक्ति दी गई है। तो सबसे पहले जो प्रमुख 5 पर्यायों की निरुक्ति में है वो है रस। तो रस के लिए लिखा गया है, रस की निरुक्ति लिखी गई है, रसनात् सर्व धातु नाम रस इति भिद्यते, जरा रोग मृत्युनाशाय रसयते वा रसोमतः। इसका अर्थ है स्वर्ण आदि सभी धातुएं एवं अब्रक आदि महारसों को भक्षण करके सभी धातुओं आदि की शक्ति स्वयं में लेने के कारण ही इसे रस कहते हैं। जरा रोग मृत्यु आदि को नष्ट करने में समर्थ होने से ही इसे रस कहते हैं। शिववीर्य होने के कारण भी इसे रस कहते हैं। ये रस की निरुक्ति है। अब हम नेक्स्ट देखें रसनेन्द्र की निरुक्ति। तो रसनेन्द्र की निरुक्ति में लिखा गया है, रसों एवं उपरसों का राजा होने के कारण इसे रसेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है सूत। तो सूत की निरुक्ति है, देह सिद्धि एवं लोह सिद्धि को देने वाला। देह सिद्धि का अर्थ से हम समझते हैं कि देह सिद्धि उसे कहते हैं जो देवताओं को अमर बनाने वाला हो, उसे सूत कहते हैं। और लोह सिद्धि का अर्थ होता है धातुओं को अच्छे रूप में बदलने वाला, मतलब धातुओं को उत्कृष्ट रूप में बदलने वाला सूत कहलाता है। नेक्स्ट है पारद। तो पारद की निरुक्ति कुछ इस प्रकार कही गई है कि रोग रूपी कीचड़ वाले समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को पार करने वाला होने के कारण इसे पारद कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मिश्रक, जिसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं। और अनेक प्रकार का फल देने वाला मिश्रक कहलाता है। तो ये सभी हमारे 5 मुख्य जो पर्याय थे पारद के, उनकी निरुक्ति थी। नेक्स्ट हम देखते हैं गलद रूपे निभम, मतलब कि पारद का जो मेल्टिंग स्टेट होती है, जो द्रव रूप होता है, उसके अंदर उसका स्वरूप कैसा होता है। तो पारद का स्वरूप होता है
हीरे की चमक के समान। मतलब इसका अगला जो है वो इसके स्वरूप के लिए कहा जाता है कि हीरे से ज़्यादा चमत्कार होता है, परपटिका की आभास वाला होता है और द्रव चांदी के समान होता है, कि जैसे चांदी अपने मेल्टिंग स्टेट में होती है वैसा ही पारद दिखाई देता है। ये पारद का स्वरूप होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि पारद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पारद की उत्पत्ति के लिए शिव पार्वती की एक स्टोरी कही गई है कि पारद की उत्पत्ति कैसे हुई। पारद की उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती एक दूसरे को जीतने के लिए जो है लोक को शुद्ध करने वाले दीर्घकालिक संभोग में प्रवृत्त होते हैं। तो देवता क्या करते हैं, उस टाइम पे तारकासुर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो देवताएं सोचते हैं कि तारकासुर का वध करने के लिए पुत्र कुमार कार्तिकेय की शीघ्र प्राप्ति और शीघ्र मैथुन की संप्राप्ति के लिए अग्नि देवता को वो शिव पार्वती के पास भेजते हैं। अग्नि देवता कपोत का रूप धारण करके हिमवत कंदरा में पहुंचकर शिव पार्वती की रति क्रीड़ा को छुपकर देखते हैं। तो अग्नि की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाने से शिव लज्जित होकर संभोग से विरत हो गए और उस समय उनका जो चरम धातु पर यहाँ का मतलब है वीर्य स्त्रवित हुआ, उसे शिव ने हाथ में लेकर अग्नि के मुख में फेंक दिया। इस शिव वीर्य के तेज से दग्ध हुए अग्निदेव ने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा से भी इसकी गर्मी जो है वो सहन नहीं हुई, उन्होंने भी इसकी गर्मी को त्रस्त होकर वीर्य को बाहर फेंक दिया। अब इस प्रकार फेंके हुए वीर्य के मल भाग से देहवेद सिद्धि प्रदायक स्वर्ण आदि धातुएं उत्पन्न हुई। यहाँ देहवेद सिद्धि प्रदायक स्वर्ण धातुओं से मतलब है जो कि अमरता प्रदान करती हैं, जो कि रोगनाशक होती हैं। अग्नि के मुख से वह वीर्य 5 स्थानों पर गिर गया। वहाँ पर पारद के 5 कूप बन गए जो 100 योजन की गहराई में थे। तभी से इन 5 कूप पृथक पृथक कूपों के आधार पर वह वीर्य, यहाँ पर वीर्य क्या है, पारद 5 भेदों के रूप में हुआ। अभी यहाँ बीच में एक वर्ड आया था शिव वीर्य, तो शिव वीर्य हमने पढ़ाई रस की निरुक्ति में कि शिव वीर्य होने के कारण इसको रस कहते हैं। रस जो है वो पारद का पर्याय है। तो ये एक स्टोरी है जिससे हम समझते हैं कि ऐसे पारद की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा वेदों में कहा गया है कि पारद की उत्पत्ति का क्रम ये था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो अब देखते हैं पारद के भेद। वैसे तो पारद एक ही प्रकार का होता है, पर स्थान भेद के कारण ये 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले है रस। तो रस जो है वो रक्त वर्ण का होता है, सर्प दोष मुक्त होता है, रसायन होता है, जरा और रोगनाशन होता है। उपयोग से देवता अजर अमर हुए, मतलब जब रस का उपयोग किया गया तो इससे देवता जो हैं वो अजर और अमर बने। यहाँ पर जो वर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पारद के कौन से भेद का वर्ण कैसा था। तो रस का जो वर्ण है वो रक्त वर्ण बताया है। सेकंड है रसेंद्र। तो रसेंद्र जो है वो श्याम वर्ण का होता है, दोष मुक्त होता है, रोग अति चंचल और रसायन होता है और इसके उपयोग से नाग जरा व मृत्यु से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है सूत। तो जो सूत है उसका पित्त वर्ण होता है, ये रुक्ष होता है और ये दोषयुक्त भी होता है। इसके अष्टादश संस्कार करने पर अच्छी तरह रोगनाश आदि कार्य को साधने वाला होता है, कि जब इसके अष्टादश संस्कार करते हैं तो ये रोगों को नष्ट करने वाला होता है, रोगों को नष्ट करने वाला कार्य करता है। नेक्स्ट है पारद। श्वेत वर्ण चंचल होने से विविध औषधि योगों में प्राधान्येन मिलकर विविध रोगों को नष्ट करने वाला होता है। नेक्स्ट है मिश्रक। मयूर पंख चंद्रिकावत होने से अष्टादश संस्कार करने पर अच्छी तरह रोग नाशादि कार्य को साधने वाला होता है, वह मिश्रक पारद है। तो ये सभी 5 प्रकार के पारद के भेद थे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पारद के खनिज, प्राप्ति स्थान। आगे हम पारद का पूरा वर्णन पढ़ेंगे। ये हमारे आज के वीडियो के लिए था।
Thank you so much. I hope that you all liked the video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है.